वेलकम टू अखिल स्टडी जोन। आज है 31 मई 2020 और 31 मई 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा 29 मई। 1953 में 29 मई को नेपाल के तेजनिंग नोर्ग और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने थे और इस दिवस को महत्वपूर्ण बनाने के लिए हर वर्ष 29 मई को एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मई की, तो मई में और भी इम्पोर्टेंट डेज हैं, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। विश्व रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाते हैं। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। गोवा राज्य दिवस 30 मई को मनाया जाता है। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। ये थे दोस्तों मई के इंपॉर्टेंट डेज, आपको ये याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में योगेश गौड़ का निधन हो गया, वे कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा गीतकार। दिग्गज गीतकार योगेश गौड़ का निधन हो गया है। उन्होंने फिल्म आनंद को सुपरहिट बनाने के लिए अहम किरदार निभाया था। इन्होंने रजनीगंधा, मंजिल, रॉबिन जैसी कई फिल्मों के लिए गीत लिखे थे। दोस्तों इनका नाम आपको याद रखना है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे इंडिगो का नया स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा वेंकट रमानी सुमंत्रन को। वेंकट रमानी सुमंत्रन को एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में चेन्नई स्थित सेलेरिस टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। अब उनकी नियुक्ति इंडिगो के स्वतंत्र निदेशक के रूप में अगले 5 वर्षों के लिए कर दी गई है। इंडिगो एयरलाइंस का मुख्यालय गुरुग्राम में है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के द्वारा आयोजित किए जाने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा गोवा। गोवा में अक्टूबर-नवंबर में आयोजित किए जाने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रीय खेलों के आयोजक मंडल द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण खेलों को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों इस क्वेश्चन में बात हो रही है गोवा की। गोवा से जुड़े हुए टर्म देख लेते हैं। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। गोवा के 2 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा में लोकसभा सीट 2 हैं, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा की 40 सीटें हैं। 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के HIV शोधकर्ता क्वारेश अब्दुल करीम ने क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार जीता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार फ्रांस में विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाला शीर्ष पुरस्कारों में से एक है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है और विधायी कैपिटल केप टाउन है। यहाँ की मुद्रा अफ्रीकी रैंड है और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में वापस लौटकर आने वाले प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। इस परियोजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। विशेषकर उत्तराखंड लौटने वाले उद्यमी और कुशल और अकुशल कारीगरों, हस्तशिल्पियों और बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। दोस्तों, ये थे उत्तराखंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना का शुभारंभ किया है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार सेतु नामक योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में वापस आने वाले कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने में मदद करेगी। दोस्तों, इस क्वेश्चन में मध्य प्रदेश की बात हो रही है। मध्य प्रदेश से जुड़े हुए टर्म देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन हैं। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट 11 हैं। विधानसभा की 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हैं। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान बंधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं एमपी के। और मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात के साथ मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बारडा ने किरणजीत कौर पर डोपिंग के चलते कितने साल का बैन लगाया है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा 4 साल। वर्ल्ड एथलेटिक्स के एंटी डोपिंग निकाय द्वारा भारत की सबसे लंबी दूरी की धावक किरणजीत कौर पर प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन करने का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद 4 साल का बैन लगा दिया है। बाडा की फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। बाडा के अध्यक्ष हैं सर क्रेग रीड और बाडा का मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 को हुई थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एमपी वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया है, वे कौन थे? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा राजनीतिक। केरल से राज्यसभा सांसद और लोकतांत्रिक जनता दल के नेता रहे एमपी वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया है। वे लेखक और पत्रकार भी रह चुके हैं। उनका जन्म 22 जुलाई 1936 को केरल के वायनाड जिले में हुआ था। दोस्तों, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ब्रिक्स देशों के कर प्राधिकारियों की बैठक की मेजबानी किसने की? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा रूस। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे ब्रिक्स देशों ने कर प्राधिकारियों के प्रमुख की बैठक 29 मई 2020 को हुई थी। बैठक की अध्यक्षता रूस के द्वारा की गई थी। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका 2010 में जुड़ा था। दोस्तों, ये आपको याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में कब जुड़ा था? 2010 में जुड़ा था। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।